सो हेलो एवरीवन, क्लास 9 के कुछ फॉर्मूलेज हैं, ठीक है ना, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया के। वो मैं आपको आज बताऊंगा, ठीक है। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया के कौन कौन से फॉर्मूले आपको पढ़ने हैं। इनफैक्ट सारे फॉर्मूले आपको पढ़ने होंगे, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ कौन कौन इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज, ठीक है। टॉपिक क्या है? क्लास 9th वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। क्लास 9th वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, इसके जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले मैं आपको बता दूंगा एक करके, ठीक है, विद डायग्राम, ठीक है। 3D फॉर्मूले पढ़ने हैं हमको, ठीक है। देखना स्टार्ट करते हैं। आपका जो फर्स्ट है फॉर्मूला या फर्स्ट जो डायग्राम है वो आपका क्या है? क्यूब। क्यूब आपको पता होगा, ये कुछ कुछ स्क्वायर का 3D फिगर है। आप बोल सकते हो ये स्क्वायर का क्या है? 3D फिगर है, ठीक है। देखो दिखने में कुछ ऐसा लगेगा आपको, ठीक है। ये फिगर कुछ दिखने में ऐसा लगेगा आपको। दो स्क्वायर को एक एक करके ऐसे बनाना है और फिर इसको हम जोड़ते हैं। थ्री डी फिगर है तो 3 डायमेंशन होंगे इसके, ठीक है। 3D फिगर मतलब 3 डायमेंशन है। 3 डायमेंशन के मैं नाम मैं दे देता हूँ। मान के चलो इसका एक डायमेंशन है ए, और सारी साइड ए ही होगी। ये भी ए है, ये भी ए है। सो हियर लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑल आर ए। एक बार मुझे देख लेने दीजिए, है ना, यहाँ पे क्लियर है कि नहीं है। ठीक है, क्लियर तो दिख रहा है ना। ये ए है, ठीक है। यहाँ बेटा देखो, पहला होता है TSA, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया यहाँ पे फॉर्मूला है 6 × A², ठीक है। यहाँ पे जो है लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है? टॉप और बॉटम के एरिया को छोड़ के बाकी जितना भी एरिया है, टॉप और बॉटम के एरिया को छोड़ के बाकी जितना एरिया है वो सब लेटरल सरफेस एरिया होता है। टॉप में एक A² एरिया है, बॉटम में एक A² एरिया है। तो इसमें से 2 A² एरिया घटा दूंगा तो क्या बन जाएगा? 4 × A²। ऐसे बेटा इसका वॉल्यूम भी होता है। वॉल्यूम मतलब क्या है? कितना कितना कैपेसिटी है इसका, मतलब ये अपने अंदर कितना लिक्विड होल्ड कर सकता है या फिर कोई मटेरियल कितना होल्ड कर सकता है, उसका फॉर्मूला है A³। आए कि नहीं आए बोलो। मैं यहाँ मिटा देता हूँ, ये ना आपको ढंग से दिख नहीं रहा होगा, है ना, ग्रीन। इसको ये लिख देता हूँ फिर से, ए आए कि नहीं बोलो। बेटा आप दूसरा वाला देखते हैं हम इसके अंदर, ठीक है। दूसरा क्या है? क्यूबॉइड। क्यूबॉइड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके फॉर्मूले थोड़े कॉम्प्लेक्स है। इसके अंदर एरिया ऑफ 4 वॉल भी है, एरिया ऑफ 5 वॉल भी है, ठीक है। और इसके अंदर वॉल्यूम, TSA, CSA सब दिखेगा आपको, ठीक है। तो इसके अंदर मैं पहले देखता हूँ भाई TSA फिगर को मैं एक बार ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। फिगर आपको कुछ ऐसे दिखेगा, रेक्टेंगल का है ये। रेक्टेंगल का 3D फिगर है ना। ठीक है, रेक्टेंगल का 3D फिगर आपको दिख रहा होगा। मान लो इसकी जो लेंथ है L है, इसकी ब्रेथ जो है वो B है, और इसकी हाइट जो है वो H है। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। सो TSA इसका क्या हो जाएगा बेटा? देखें, TSA हो जाएगा 2 लिखोगे ब्रैकेट में, लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। ये इसका TSA हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपको ये सब नोट कर लेना है। ये इसका TSA हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, मैं थोड़ा ब्राइटनेस कम कर देता हूँ। क्लियर है? ऐसे इसका अभी TSA हो गया। अब इसका मैं LS से देखता हूँ, लेटरल सरफेस एरिया। इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या है? देखें, 2 लिखना है ब्रैकेट में, L × H प्लस B × H, ठीक है। तो अगर मैं H कॉमन ले लूँ तो कितना आएगा? 2। H कॉमन ले लिया मैंने, देखो दोनों में H है, अंदर बनेगा L + B। आए कि नहीं बोलो? आ गया? अब देखो, अब तुम इन दोनों को देखो एक बार, ये क्या दिख रहा है तुम्हें? क्या ये तुम्हें पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल नहीं दिख रहा? तो इसका क्या होता है? इस क्यूबॉइड का बेस भी रेक्टेंगुलर है, तो मैं इसको लिख दूं
तो 2l+b को लिख दो बेस एरिया, मल्टीप्लाई हाइट। ये 3 फॉर्मूले आपको देख लेने हैं, ये तीनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये तीनों फॉर्मूले आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, क्यूबॉइड का पहले तो आपका हो गया, क्यूबॉइड का पहले आपका क्या हो गया, टी एस ए हो गया ये ना, ये एल एस ए हो गया। एल एस ए मतलब क्या है, 4 वॉल है ना। अब मैं तीसरा निकालता हूँ, वो क्या है, 5 वॉल ऑफ क्यूबॉइड, 5 वॉल ऑफ क्यूबॉइड, 5 वॉल ऑफ क्यूबॉइड हम देखते हैं। 5 वॉल का मतलब क्या, टॉप को छोड़ दिया। 5 वॉल, जब भी कभी वाइट वॉशिंग का क्वेश्चन आ जाए, घर में सफ़ेदी करनी है या किसी भी तरह का पेंट करना है, तो आपको 5 वॉल का एरिया निकालना होगा। ठीक है, 5 वॉल का एरिया कैसे निकालते हैं देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे एरिया ऑफ 5 वॉल कैसे निकलेगा, आपको पहले 4 वॉल का एरिया लिखना होगा, 2 मल्टीप्लाई एच ब्रैकेट में l+b, ठीक है, फिर प्लस करके l×b कर देना। ठीक है, ये आपका होता है 5 वॉल का एरिया। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे आपका एरिया हो गया 5 वॉल। अब बेटा वॉल्यूम देखते हैं, वॉल्यूम क्या होगा, लेंथ ले लो, ब्रेथ ले लो और हाइट ले लो, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो तो आपका 5 वॉल का एरिया भी आ गया। ठीक है, यहाँ पे आपके हो गए क्यूब और क्यूबॉइड के सारे फॉर्मूले आपके यहाँ पे कवर हो गए हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, इसके आगे एक और फिगर, ठीक है, वो है कोन। ये दूसरा है, तीसरा लेते हैं। कोन, कोन को लिखने के बाद फिर मुझे मिटाना पड़ेगा पूरा, है ना, बोर्ड छोटा पड़ गया। कोन क्या है, कुछ ऐसा दिखता है, एक ट्राइंगल नीचे से एक रिंग बना दो, एक ट्राइंगल नीचे से रिंग बना दो। आप कोन के डायमेंशन क्या क्या हैं, जैसे में लेंथ ब्रेथ हाइट है, तो कोन के डायमेंशन देख लो। एक आपका होगा रेडियस, ठीक है, एक होगी आपकी हाइट इसके अंदर, और एक होगी आपकी स्लांट हाइट। रेडियस, हाइट और स्लांट हाइट, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, रेडियस, हाइट और स्लांट हाइट। थोड़ा इसके अंदर अगर हम टी एस ए की बात करें, टी एस ए से पहले एक और चीज़ आपको पता होना चाहिए, एक रिलेशन है एल एच और आर में, वो है l² बराबर r² प्लस h², है ना। इस रिलेशन से अगर आपको दो कोई चीज़ दे रखी है, सपोज आपको l और r दे रखा है, तो इससे आप h निकाल सकते हैं, h और r दे रखा है तो आप l निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं पहले टी एस ए क्या है। टी एस ए है पाई r ब्रैकेट में l+r। समझ में आया कि नहीं आया, ये आपका टी एस ए हो गया। ऐसे ही सी एस ए, सी एस ए क्या होगा बेटा आपका पाई r l, ठीक है, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पहले आपको लिखना है 1/3, फिर पाई, फिर r², फिर h, 1/3 पाई r² h, 1/3 पाई r² h। कोई प्रॉब्लम तो नहीं आता। तो आपका यहाँ पे कोन भी कंप्लीट हो गया है, कोन में आपको इतना ही देखना है। उसके बाद हम देखते हैं फोर्थ वाला। फोर्थ में आपका क्या है, फोर्थ में आपका है सिलेंडर। कोन फोर्थ में क्या आपका सिलेंडर है। ठीक है, सिलेंडर को देखना स्टार्ट करते हैं। सिलेंडर का फिगर क्या है, कुछ ऐसा दिखता है ना। सिलेंडर का फिगर कुछ आपको ऐसा दिखेगा। इसके अंदर देखो, इसको बोलते हैं रेडियस, और ये क्या है, हाइट ऑफ सिलेंडर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये भी रेडियस है, नीचे भी रेडियस, ऊपर भी रेडियस। अब बेटा टी एस ए, टी एस ए क्या होगा इसका, पाई 2 पाई r ब्रैकेट में h+r। ये आपका हो गया टी एस ए इन द केस ऑफ सिलेंडर। बेटा सी एस अगर हम देखें इसके अंदर, वो कितना होगा, 2 पाई r h, और वॉल्यूम क्या होगा भैया, पाई r²h। देख रहे हो, ये सेम चीज़ है, यही पाई r²h, यही पाई r²h, बट कोन के केस में ये 1/3 आ जाता है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं आता।
लास्ट 2 फिगर रह गए हैं, तो बोर्ड के अंदर तो आई होप आएगा नहीं, तो मैं आपको 2 फिगर लास्ट में बता देता हूँ, ठीक है ना। ठीक है, तो मैं इधर वाले मिटा देता हूँ, इधर वाले मिटा के यहाँ पे आपके दोनों फिगर लास्ट में आ जाएंगे, ठीक है। मैंने क्यूब और क्यूबॉइड मिटा दिया पूरा, ठीक है। अब हम देखते हैं कौन सा, फोर्थ फिफ्थ फिगर में आपके हम क्या देखेंगे, स्फीयर। स्फीयर कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। स्फीयर के अंदर बस एक ही डायमेंशन आपको है, ये 3D, लेकिन एक ही पैरामीटर आपको देखने को मिलेगा, रेडियस। तो इसके अंदर क्या है, 2 चीज़ देखिए, एक को आपको मिलेगा सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया नहीं होता इसके अंदर, सरफेस एरिया विच इज़ 4πr²। सरफेस एरिया इज़ 4πr²। और अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करें, सो वॉल्यूम हो जाएगा इसका 4/3πr³, ठीक है। 4/3πr³, समझ में आया कि नहीं, बोलो। इट इज़ 4/3πr³। और लास्ट जो है वो क्या है हमारा, हेमिस्फीयर। लास्ट में आपका क्या है, हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर कुछ ऐसा है, बस इसको आधा काट दिया गया है, ठीक है। तो कुछ ऐसा दिखेगा, ये रेडियस है, ये भी रेडियस ही होता है ना, पता है ना आपको, ये भी रेडियस होता है, ये भी रेडियस है, सब रेडियस है, ये बराबर दूरी पर है, ठीक है सारे, ये रेडियस है। तो बेटा यहाँ पर जो यहाँ पे टी ऐसे भी होता है, टी ऐसे यहाँ पे 3πr², यहाँ पे सी ऐसे क्या होगा 2πr², और वॉल्यूम क्या होगा 2/3πr³। आ गया कि नहीं आ गया, बोलो। फिर क्या होगा 2/3πr³, 2/3πr³। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये फॉर्मूला आपको रट के जाने हैं। अगर आप आंसर नहीं भी निकाल पाए एग्जाम में, आप रिलेटेड या फिर उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर सही फॉर्मूले आपने लिख दिए, तो उसके भी आपको 1 से 2 मार्क्स मिल जाएंगे, 5 मार्क्स के क्वेश्चन में या फिर 4 मार्क्स के क्वेश्चन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।